बेटी का उज्जवल भविष्य माँ बाप के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। जब से बेटी का जन्म होता है वो कहाँ पढ़ेगी, किससे दोस्ती करेगी, किस कॉलेज में जाएगी, कैसे उसके मित्र होंगे, इन सभी बातों पे बहुत गहन विचार करने के बाद पिता अपने बेटी की कभी किसी से दोस्ती करने देते हैं, कभी उसको किसी स्कूल भेजते हैं, कभी किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ में चिंता करते हैं कि कल मेरे बेटी का उज्जवल भविष्य कैसे निर्धारित हो। और इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद जो उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, उसमें एक पिता से जितना कुछ हो सकता है अपने आप को बेच करके, हमारा समाज ऐसा है जिसमें बेटी के शादी के लिए एक इतना बड़ा कुकृत्य होता है जिसमें दहेज जिसको कहा जाता है, दहेज की मांग की जाती है। पिता अपने पुत्री की खुशी के लिए अपना घर, संपत्ति, जमीन, जायदाद, अपना जो भी जमा पूंजी वो बचपन से करके रखे हुए हैं, हर कुछ को बेच करके बेटी का विवाह एक ऐसे घर में करते हैं जिस घर में जाने के बाद उनकी बेटी कम से कम सुखी से रहे और उनका भविष्य उज्जवल रहे। इसके लिए कभी पंडित को दिखाया जाता है, कभी मुहूर्त चेक कराया जाता है, जो लड़का डिमांड करता है हर तरह की बातों को पूरा किया जाता है। उसके बाद भी आज बेटियां कहाँ समाज में सुरक्षित है, कहाँ उनका भविष्य उज्जवल हो पा रहा है। जी हाँ, आज हम मधेपुरा जिला के अंतर्गत एक के मतनाजा गांव में मौजूद हैं, जहां की एक बेटी को दहेज प्रताड़ना के साथ-साथ उनके जीवन को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, हम बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि उनके जीवन को खत्म कर दिया गया है और खत्म सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था, चूँकि इनके पिता ने शादी के वक़्त अगर इतनी संपत्ति दी है तो हम जितना उनसे डिमांड करते जाएँगे, ये पूरा करते जाएँगे, क्योंकि ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चूँकि पिता ने अपना ज़मीन जायदाद बेच करके शादी के समय लड़के का हर एक डिमांड पूरा किया था, जो कि दहेज लेना-देना दोनों अपराध होता है, लेकिन लड़की का पिता लाचार होता है क्योंकि बिना दहेज के कोई आज विवाह करने को तैयार ही नहीं है इस समाज में। तो डिमांड लगातार बढ़ती रही और बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गई कि पिता ने समर्पण कर दिया कि अब हमसे नहीं होगा। लड़की के साथ प्रताड़ना शुरू हुई और क्या-क्या हुआ आपको जब बताएँगे, जब उसकी बॉडी मिली, जब यहाँ पे समाज ने उसको जा कर के देखा, क्या-क्या हुआ, इन सारी बातों की घटना की जानकारी हम आपको इस परिवार से दिलवाएँगे। कुछ समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे दिलवाएँगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चंक्स में क्राइम की वारदात। आपको चलिए लेकर के चलते हैं। आइए, यहाँ पे लड़की के भाई मौजूद हैं और भाई और बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे क्लोज और सबसे पवित्र होता है। एक बहन अपने भाई से अपने दिल का हर दर्द शेयर करती है। आइए आपको उनके भाई से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि उनकी बहन उनसे क्या कहती थी, क्या बीतता था उनके बहन के ऊपर, उनको क्यों प्रताड़ना मिलती थी। सारी बातें आपको भाई से करवाएँगे और सुनवाएँगे इनकी जुबानी। नमस्कार भैया। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी बहन आपको कभी बोलती थी कि भैया मेरे को मेरे घर में प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, वो फूआ सबके पास बोलती थी, तो परिवार तो सब दिन ऐसे ही चलता है हाँ, बिल्कुल। कि थोड़ा नोक-झोंक होते ही रहता है। तो उस को वो उतना संगीन में नहीं लिया गया कि ये सही ही होगा, चूँकि लड़कों वालों का आजकल जो डिमांड चल रहा है, उनका सोच ये होता है कि अधिक से अधिक धन अर्जित किया जाए लड़की वालों से। तो उनको तो राजी रकमत से शादी हुआ था, शादी कोई भागा-पड़ा करके किया नहीं गया था। शादी तो दोनों परिवार के आपसी संबंध से किया गया था। तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा कि चलो भाई इस पर संगीन लिया जाए। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई थोड़ा-मोड़ा होता है, और घर में फूआ सब थी, तो उन लोगों को भी लगता था कि ज़्यादा जेंट्स को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। चूँकि हम लोग भी काम-काज करने वाले लोग हैं, तो ज़्यादा अगर वो लोग प्रेशर बनाती तो हम लोग भी परेशान हो जाते। इसलिए ये लोग में बातचीत ऐसी होती थी, और वो लड़की भी इतना सुशील समझदार थी कि हर बात को ससुराल का मैटर वो यहाँ तक नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि वो समझदार थी। सर, प्रताड़ना कब से बहुत अधिक बढ़ने लगी? जब से वो लड़का को जॉब मिला, जॉब के बाद से ये प्रताड़ना बहुत हाई स्पीड में चालू हो। तो पहले वो नकारा था, कुछ नहीं करता था, जब उसका जॉब लगा, उसके बाद से उसका डिमांड और बढ़ने जी, लगा। जी। जॉब लगने के बाद किस उनका चीज़ में उसका जॉब लगा सर? उसका टीचर में, गेस्ट टीचर मिला। अच्छा, बिहार में टीचर का जो अभी बहाली है उसी में शायद गेस्ट टीचर में। गेस्ट टीचर में हाँ। लगा उनका। उसके बाद से उनका डिमांड बढ़ने, क्या डिमांड कर रहे थे सर? डिमांड उनका था कि हमको 2 कट्ठा ज़मीन चाहिए और गाड़ी चाहिए। 4 चक्का गाड़ी। हाँ, हाँ।
मतलब जैसे ही एक लड़का का नौकरी लगता है, पहले उनको सारा डिमांड पूरा किया जाता है, लेकिन उसको लगता है कि अब हम बहुत बड़े आदमी हो गए जिसको और बहुत सारा पैसा चाहिए और वो पैसा वो लड़की के ही परिवार वालों से अर्जित करना चाहते थे क्योंकि लड़की के परिवार वालों के पास कुबेर का खजाना छुपा हुआ था, एक ऐसा पेड़ था जिसको आप डुलाइए और जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। क्योंकि लड़की का बाप लाचार होता है, मजबूर होता है क्योंकि उसने अपने घर की बेटी किसी और के घर में भेजा हुआ है। उसकी बेटी एक ऐसी चाबी होती है जिसको घुमाओ और तिजोरी का ताला खुल जाएगा। आप उसको प्रताड़ित करिए और जो ससुराल वाले हैं, जो लड़की के मायके वाले हैं, वो वहाँ से पैसे लगातार भेजते जाएँगे। क्या सर ऐसी ही जी, बात है जी, ना? बस यही बात तो लगभग 70% में यही बात चल रही है। उसमें एक ये भी है और ये तो उस सीमा को भी लाँघ गए। उस सीमा को भी लाँघ गए, अगर उनके पास मेरी सिस्टर का परवरिश नहीं हो रहा था, उनको और कुछ चाहिए था तो वो आकर के हमसे यहाँ डिमांड कर सकते थे कि देखिए हमको ये मामला है। किसी का खात्मा नहीं करना। किसी का खात्मा नहीं करना चाहिए, ये तो सघन अपराध किया है। इस अपराध का तो इस धरती पर कहीं क्षमा नहीं है। एक बेटी जो इतनी लाड़ प्यार से पली थी, घर की बड़ी गुड़िया थी जिसको हर लोगों ने लाड़ प्यार से पाला था, उस बेटी को उस निर्दयी इंसान ने इस दुनिया से खत्म कर दिया है। सर, आप क्या सजा उसके लिए चाहते हैं सर? सज़ा क्या चाहेंगे? सज़ा तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से उस लड़की का उन लोगों ने बेरहमी से, उसी तरह से उनको भी वही सज़ा मिले ताकि दोबारा किसी परिवार में ऐसा इंसान उत्पन्न ना हो। ना ही कभी ऐसी घटना हो। ना ही कभी ऐसी घटना हो। सर, आप जब ऐसा घटना हुआ था आपके परिवार वालों के साथ, आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ, जब आप वहाँ गए थे, आपने क्या देखा था सर? बॉडी का जो कंडीशन था उसको देखकर आपको क्या लग रहा था कि बहुत प्रताड़ित किया गया है? जी, वो तो लग रहा था लेकिन ज़्यादा यकीन से देख नहीं पाए। इसलिए कि इतना लाड़-प्यार उनके साथ था कि वो कंडीशन बर्दाश्त होने लायक नहीं था। सेंसलेस हो गया। जी, जी। और देखने के बाद ऐसा लगा कि ये क्या हो गया? कैसे इस घटना जी, को हम जी। सामना करें? बस यही बात हुआ। तो आपने अभी भाई की जुबानी सारी बातों को सुना। देखिए कितने लाड़ प्यार से लोग अपनी बेटी अपनी बहन को पालते हैं, कितना प्यार मिलता है अपने घर में। जब उसको किसी और के घर भेज दिया जाता है तो मामूली से पैसे के लिए एक बेटी का जीवन को ख़त्म कर दिया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आए दिन समाज में जो हमारी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना रोड में, ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, जहाँ भी बेटी जाती है, चूँकि वो लाचार है, वो अबला है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। समाज का ऐसा नियम है कि शादी करके बेटी ही किसी और के घर जाएगी, वहाँ पे भी उसके लिए वो घर अनजान होता है, वहाँ पे भी उसको दुःख का सामना करना पड़ता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? क्या बेटी होना इतना गुनाह है? हर बेटी क्यों सफ़र करती है? आइए आपको उन लाचार पिता से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी ज़बानी, जिन्होंने अपने जितने भी उनके जमा पूँजी थी, जो भी था उनके पास, कर्ज़ लेके सब कुछ अपना लुटा दिया उस बेटी के लिए और आज उनकी वो लाडली बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं। आइए आपको ले चलते हैं उस लाचार पिता के पास। तो पिता यहाँ पे मौजूद हैं, हमको आप पिता के ज़बानी सारी बातें सुनवाते हैं, जनवाते हैं इनसे आखिर ये घटना कैसे हुई। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी बेटी आपको कभी कंप्लेन करती थी, कभी बोलती थी कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है पापा, ये लोग मेरे से पैसे का डिमांड कर रहे हैं, ये सब कभी आपको बोला आपकी बेटी ने? नहीं, हमसे तो कभी कभी नहीं बोला। नहीं। वो हमेशा सोचती थी कि मेरे पापा लाचार हैं, किसी तरह कर्ज लेकर के पैसे से मेरा शादी किए हैं, हम कैसे अपने पिता को ये सब बोले, लेकिन उनको प्रताड़ना लगातार मिल रही थी। घर से पता चलता था कि इसको दिक्कत दे रहा है। वहाँ पे दिक्कत दिया जाता था। जी। आप मतलब अपनी मम्मी से बात करती होंगी या किसी सही मतलब जो भी अपनी छोटी बहन या किसी को बताती होंगी? वही सबको बताती थी। हमसे जब भी बात हुई तो बोलती थोड़ा पापा हम ठीक हैं। हाँ, ठीक-ठाक से बात होती थी। अच्छा। तो अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये घटना आखिर क्यों किया गया? क्यों आपकी बेटी को ख़त्म कर दिया गया? जबकि आपने उनके सारे डिमांड को पूरा किया था। हमेशा जब वो आते थे सब कुछ ठीक-ठाक रहता था। उस दिन की भी घटना है कि आपकी बेटी ने फ़ोन करके 3 बजे कहा कि मेला देखने हम लोग जाएँगे। उनका उपवास ख़त्म हुआ था नवरात्रि का। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको ख़त्म कर दिया गया और आज वो मौजूद नहीं है हमारे बीच में? अब वो तो उनका मैटर क्या है वो तो हम नहीं जान सके। हमको तो रात में पता चला। किसी के दूसरे के माध्यम से तो गए तो देखे वहाँ आपने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो उसमें चोट वग़ैरह का भी कुछ निशान था उनके शरीर पे? चोट। अब लड़की थी तो आप देखिए नहीं ध्यान से? नहीं, ध्यान से नहीं, हम तो सिर्फ चेहरा भर दिए। सिर्फ़ चेहरा देखे। चेहरा भर देखे बस।
उस समय तो हम तो खुद नर्वस हो गए। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। कुछ दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि पूरी इतना मेहनत के साथ हम शादी किए, इतने खर्च दे करके, उसका कुछ समझ में नहीं आया हमको। अब हम यही चाहते हैं कि हमको किसी तरह से न्याय मिले। आपका क्या डिमांड है उसको सज़ा मिले, मेरी बेटी को न्याय मिले। और क्या मेरी बेटी तो वापस नहीं दिला सकता है कोई। लेकिन फिर भी आप जो सरकार है, जो प्रशासन है, उससे आप ये डिमांड करते हैं कि कम से कम न्याय मिले, दोषी को सज़ा मिले, ताकि आगे फिर कोई बेटी इस तरह से शिकार का शिकार नहीं बने। सर आप ऐसा कोई बात है जो आपको लगता है कि इस कारण से ही मेरी बेटी को ख़त्म किया गया होगा? कोई भी ऐसा बात जो आपको लगता है कि ऐसा होगा? अब वो तो लगता था कि वो उसको दिमाग में था कुछ और कि हमको और डिमांड कुछ मिले। ज़मीन और 4 चक्का गाड़ी। मतलब ज़मीन माँगा जा रहा था और 4 चक्का गाड़ी का डिमांड किया है। अच्छा सर, बताया जाता है कि लड़का पहले कुछ नहीं करता था और अभी अचानक से लड़के का कहीं सिलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनका डिमांड फिर से चालू हो गया कि अब चूँकि हम बहुत श्रेष्ठ हो गए हैं, तो हमको और पैसा चाहिए, या और ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? सिलेक्शन के बाद ही उनका डिमांड चालू हुआ कि हमको क्या-क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब जब उनका सिलेक्शन हो गया टीचर में, उसके बाद उनका डिमांड बढ़ गया कि अब आप हमको ये दीजिए, वो दीजिए, और अगर आप, और वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलते थे, आपकी बेटी को बोलते थे कि माँगो। नहीं, हमको तो नहीं बताते थे। डायरेक्ट नहीं बोलते नहीं, थे हमको आपको डायरेक्ट कभी नहीं बताते थे। बेटी से बात होता था। तो आपने देखा कि कैसे एक पिता से पैसे का डिमांड चालू किया गया, कैसे इनकी बेटी को ख़त्म किया गया। आज इनकी बेटी मौजूद नहीं है इस दुनिया में, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पैसे का डिमांड था। ये पिता लाचार थे, आप देख सकते हैं घर खपड़ा का घर है। उसके बाद भी इन्होंने, कहा जाता है कि 15-20 लाख रुपए तक खर्च किए थे अपनी बेटी की शादी में। 15-20 लाख एक कितना बड़ा रकम होता है एक गरीब आदमी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब इनसे हमने ऑफ कैमरा बात की, इन्होंने बताया कि शादी के खर्च के पैसे के लिए हमने अपने ज़मीन तक को बेच दिया है, और ज़मीन बेच करके एक बेटी की शादी की जाती है सिर्फ़ इसलिए कि मेरी बेटी खुश रहे, सुरक्षित रहे, उसका भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन समाज इतना गंदा हो गया है, कहाँ सुरक्षित रह पाती है बेटियाँ। न कोई बेटी सुरक्षित है आज इस समाज में। जहाँ भी जाती हैं, घर परिवार वाले के लिए हमेशा मन में एक संदेह बना रहता है कि कैसे रहेगी हमारी बेटी। छोड़ जाते हैं आप सारे सवालों के साथ। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में? आप बताइएगा, कमेंट में अपनी राय को रखिएगा, और आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं जो बेटियों के साथ लगातार इस समाज में अन्याय हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।